हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है इस क्वेश्चन में? डायग्राम तो गिवन नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1, पहले पूरा पढ़ लें फिर समझते हैं। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। हमें थ्योरम 6.1 लेना है। 6.1 थ्योरम का नाम अब तक पता चल चुका है, नाम है थेलस थ्योरम और दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोगों ने बीपीटी बोला था। अब क्या है क्वेश्चन में, मैं डायग्राम के साथ आपको समझाना चाहूंगा इसको। तो चलिए देखते हैं। हमने बना लिया बच्चों एक ट्रायंगल, ये लीजिए ट्रायंगल बना लिया, ये लीजिए ट्रायंगल। इसका नाम देते हैं ए बी सी। अब बोला है इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को लीजिए और उसका मिड पॉइंट बनाइए। ये लीजिए, हमने यहाँ मिड पॉइंट ले लिया, इसका नाम बच्चों हमने दे दिया पी। ठीक है सर। अब इस पी से आप लाइन खींचिए जो कि पैरेलल होगी इस लाइन के, जो कि थर्ड साइड है। चलिए वन लाइन, सेकेंड लाइन तो आपने बना दी। अब ट्रायंगल की दो साइड आप ले चुके हैं, तो थर्ड साइड कौन सी बचेगी? बीसी वाली। तो आपको इस पी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है जो बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। तो चली गई यहाँ पर, थोड़ा सही कर दें क्या बच्चों? ये लीजिए, मैं मुड़ जाता हूं और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने इसको नाम दे दिया बच्चों क्यू। अब बोला है कि P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बच्चों इक्वल है। तो बोला है कि जो पॉइंट P से आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है ट्रायंगल के दूसरी साइड पे, वो भी उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब AQ और QC इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन को फिर से बात समझते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट लीजिए, कोई भी साइड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक मिड पॉइंट लिया जो कि AB का है, हमने इसका नाम दे दिया P और P के साथ में हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये लीजिए ड्रॉ कर दी। और P से जो हमने पैरेलल ड्रॉ की वो किसके पैरेलल है? BC के। तो P कहां चला गया बच्चों? Q पॉइंट पे, जो कि कहां पर मिला हमें? AC पे। तो बताना है कि जो AQ और QC है वो अलग एक है, इक्वल है। AQ और QC क्या है बच्चों? इक्वल है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि वो बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल होना। सारे स्टेटमेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर कहानी को समझ लेते हैं। क्या है बच्चों? देखिए, हमें लिखना है लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है बच्चों, AB का मिड पॉइंट क्या आ गया? P। ड्रॉ ए लाइन PQ which is parallel to BC। ये तो गिवन ही है, मीन्स PQ पैरेलल BC, ये तो गिवन ही है हमें, तो लिखा है वही तो हमने किया है। चलिए ठीक है, जब PQ पैरेलल BC है तो मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं। इन ट्रायंगल ABC, PQ क्या है बच्चों? पैरेलल BC के है, ये लीजिए, तो गिवन ही है, हमने बना भी दिया। तो रेशियो लेते हैं AP अपॉन PB। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही तो रेशियो बनता है यूजिंग थेलस थ्योरम। हम फिर लिख देते हैं यहां पे यूजिंग थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम का यूज करके हमने निकाल दिया। और कहानी बच्चों यहां पर यह है कि P तो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या बच्चों? ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं हियर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस AP अपॉन PB किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 के। सर ये क्या हो गया? देखो बच्चों, कहानी को समझते हैं। मान लीजिए AB की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं। AB जो है इसकी पूरी वैल्यू बच्चों 4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरी 4 ले ली। अब P पॉइंट ऐसा है जो इस पूरी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, मिड पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों जो AB है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? AP जो है
मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा क्योंकि आधा हो गया, ये लीजिए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आधा टोटल का पीबी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब अगर मैं एपी अपॉन पीबी करता हूं तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बच्चों 1। अब जब सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो आता है 1, ये तो पता है। सेम चीज को जब सेम चीज से ही डिवाइड कर दे बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। वही तो मैंने यहाँ लिखा है, शायद प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, अब तो हमारा काम भी हो गया। हम यहाँ नंबर देते हैं 1, चलिए ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 तो हमें AP अपॉन PB कितना मिला बच्चों 1, मतलब AQ अपॉन QC किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 के। क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1। रीजन क्या था, P मिड पॉइंट है AB का। अब क्या हो जाएगा बच्चों, AQ, अब QC उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। तो क्या AQ और QC इक्वल आया, 100%। क्या ये बाइसेक्ट हुआ, 100%। तो हम यहाँ लिख देंगे AQ किसके बराबर है, QC के। तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। जैसे ही आता है कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बॉक्स में इसको बना दिया, बनाने की बॉक्स में भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आपने AQ और QC को इक्वल किया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट मिड पॉइंट था P, वो क्या करता है, जब पैरेलल जाता है BC के और तीसरी साइड में जाता है, कनेक्ट होने पर जो दूसरी साइड तीसरी साइड में जा रहा है, क्या करेगा बच्चों, उसको, उस लाइन को भी वो बाइसेक्ट करेगा, जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट नहीं है। Q को हमें बताना है कि वो मिड पॉइंट की तरह ही काम कर रहा है, तभी तो उसको क्या कर पाएगा, वो साइड को बाइसेक्ट कर पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करते रहिए।